यहाँ पर आपका टॉपिक लिया गया है कि उपभोक्ता शोषण किस प्रकार होते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ को बाज़ार में, मार्केट में खरीदने जाते हैं, तो आपको किस तरह से विक्रेता आपका शोषण करता है, किस माध्यम से करता है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर सारे वो डॉटों को कुछ लिखा गया है और आपको समझाने का प्रयास किया गया है। समझाने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोग ध्यान समझने का प्रयास करिएगा, मैं आपको ध्यान समझाने का प्रयास करूँगा। चलिए यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं जल्द से जल्द, है ना? इस वीडियो में आपको अंत तक जुड़े रहें ताकि आपको ये जानकारी प्राप्त हो सके, आपको मिल सके, आप आसानी से जान सकें। आप किसी भी विक्रेता के पास कुछ भी चीज़ खरीदने जाइएगा, तो आप क्या करिएगा, आपको वो अधिकार दिया गया है, आप उसका क्या कर सकते हैं, अच्छे से खरीद सकते हैं। आप कैसे भी कैसे ना करके आप क्या हो जाते हैं, शोषण का शिकार हो जाते हैं। अगर कोई विक्रेता सामग्री को बेच रहा है, आप खरीदने गए, तो क्या होता है कि आप उसके अगल-बगल दुकानदार को देखकर क्या हो जाते हैं, आप शोषण का शिकार हो जाते हैं। तो ये शोषण किस प्रकार से आप होते हैं, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, है ना? देखिए यहाँ पर पहला है बाबू, उपभोक्ता शोषण किस मतलब इस टॉपिक पर लिया गया है कि उपभोक्ता किस प्रकार से शोषण होते हैं। आप किस तरह से जो उपभोक्ता होते हैं, आप किस तरह से क्या होते हैं, शोषण होते हैं विक्रेता के पास। देखिए, पहला में बोलते हैं, यहाँ पर पॉइंट दिया गया, बहुत सारे से पॉइंट हैं जिसके माध्यम से आप क्या हो जाते हैं, शोषण हो जाते हैं। काहे कि आपको उसी माध्यम से, जैसे आपको कोई चीज़ खरीदना है, तो आप कोई चीज़ की जानकारी आपके पास है नहीं। आप उस क्षेत्र में नहीं हैं, लेकिन जो उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में आपको क्या करते हैं, शोषण का शिकार हो जाते हैं आप। अगर कोई भी चीज़ आप खरीदने जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि नहीं, हमको तो ये कम दाम में दे रहा है, लेकिन उसको फ़ायदा हो रहा है। आपको बोल देता है कि ₹100 अगर आप मान लीजिए कि एक कुर्सी खरीदने गए और कुर्सी खरीदने गए, उस पर आपको लिखा हुआ कितना है? मात्र ₹200। कितना लिखा हुआ है? मात्र ₹200। और आपको से जो विक्रेता है, वो जो बेच रहा है, वो कितना रुपए लेगा आपको से? बोलेगा कि ये ₹300 में है। आप कितना कम कराइएगा? ₹50 कम कराइएगा करिएगा ना? ₹50 आप क्या करिएगा? कम कराइएगा। तो आप कुछ करिएगा, 250 में तो ये खरीद लीजिएगा। 250 में आप खरीद लीजिएगा, कुर्सी को लेकर आ जाइएगा। तो आप अपने मन में सोचिएगा, अरे यार! ₹50 कम कर दिया, ऐसा बात नहीं है। तब पर भी आप क्या किए? शोषण हो गए। मतलब विक्रेता आपको शोषण कर दिया, आपको ठग दिया। तो वही यहाँ पर बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर में विक्रेता किस तरह से हम लोगों का, उपभोक्ता का किस तरह से कोई करता है, शोषण करता है और शोषण के आप शिकार हो जाते हैं। ये आपको अधिकार दिया गया है, उन्हें बोलता है कुछ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ये आपको अधिकार दिया गया है। आप अच्छे से देख सकते हैं, टूटा-फूटा तो नहीं है। ये आप कैस कब चयन कर पाते हैं, जब आपको अधिकार है ना? आप शिकायत भी कर सकते हैं। यहाँ पर मूल टॉपिक आपको यहाँ पर क्या है, शोषण के बारे में बताया जा रहा है। और टॉपिक और वीडियो बनाएँगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर मूल टॉपिक है कि शोषण, उपभोक्ता आप किस तरह से शोषण हो जाते हैं, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, है ना? देखिए यहाँ पर कहता है पहला, विक्रेता द्वारा वस्तु के माप-तौल में कमी। पहला है बाबू, विक्रेता, कौन सी बाबू? कौन सी है पहला? विक्रेता द्वारा वस्तु के माप तौल में कमी। विक्रेता द्वारा, सोचो जो बेच रहा है बाबू, जैसे मान लें कि आप किसी व्यापार के पास कोची गए, सब्जी खरीदने गए। क्या किए? सब्जी खरीदने गए, टमाटर भी, है ना? अब टमाटर भी खरीदने गए बाबू, वो दे रहा है कितना? मान ली ₹60 केजी दे रहा है, ठीक? अब ₹60 केजी दे रहा है, तो बोल रहा है कोची? विक्रेता द्वारा वस्तु के माप तौल में कमी हो जाना, है ना? कमी हो जाता है। जैसे मान लें कि आपको बोल देंगे, 1 टमाटर, 1 केजी बाबू टमाटर, 1 केजी क्या बाबू? टमाटर, जाओ 1 केजी टमाटर लेके आओ, 1 केजी टमाटर लेके आओ, ठीक है ना? 1 केजी टमाटर लेके आओ। अब 1 केजी टमाटर खरीदने गए व्यापारी के पास, मतलब विक्रेता के पास। अब 1 केजी टमाटर खरीदने गए, इसका कीमत कितना बोले? ₹60, ठीक है? अब ₹60 खरीदने के बाबू, तो इसका जो वज़न होता है, तो जो वज़न 1 केजी बोला, अब इसको मैं तुमको 100 ग्राम कम दे दिया। क्या दे दिया? 100 ग्राम कम दे दिया, मतलब आपको दे दिया 900 ग्राम। 900 ग्राम आपको कुछ दिया? टमाटर दिया ना? इसमें से देखो बाबू, उसको 100 ग्राम कुछ दिया, कम दिया। अब सोचो, एक व्यक्ति से ले रहा है, मतलब 100 ग्राम को कुछ कर दे रहा है, मतलब उसको कम कर देना है। 1 केजी में आपका वजन ठहर रहा है कितना? 900 ग्राम। अब उसको 100 ग्राम का फायदा हो रहा है ना?
हो रहा है। और उसी तरह से आपको क्या करता है, माप तोल में कमी कर देता है। आपको से 100 ग्राम कम ले लिया, दूसरे और कोई से कुछ अदर लोग से कुछ करिया 100 ग्राम कम ले लिया, तो क्या होता है, विक्रेता उसको माप तोल ठीक से नहीं करता है। माप तोल नहीं करने से क्या होता है, आपको माप तोल में कमी दे देता है, और ये आप क्या हो जाते हैं, शोषण का शिकार हो जाते हैं। उपभोक्ता अधिकतर क्या होते हैं, कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो क्या होता है, उपभोक्ता आसानी से शिकार हो जाते हैं, शोषण का शिकार हो जाते हैं। कैसे न कैसे किसी तरह से न किसी तरह से वो अति व्यापार जो विक्रेता होता है ठग ही देता है लोगों को, है ना। किसी कहे कि आप उस क्षेत्र में नहीं है, आप हर चीज की जानकारी आपके पास है नहीं। अगर आप कुर्सी खरीदने गए तो आपको तो कर मतलब निरंतर आपको जानकारी नहीं है कि जो कुर्सी है कितना का आता है, और जो टमाटर और सब्जी कितना का बाजार में किस कैसे रेट है, तो उस समय कितना था आज कितना है, ये आप जानकारी नहीं रख पाते हैं। नहीं रख पाते मतलब अभाव होता है, आपको जानकारी का अभाव होता है। आप हर चीज की जानकारी आपके पास नहीं होता है। आप जिस क्षेत्र में होते उसी क्षेत्र के बारे में जानते हैं। जैसे मान लें कि आप मान ले जाए कि आप किसी दुकान, मान ले कि आप किताब या कॉपी की दुकान खोल लें तो आप उसी के बारे में जानेंगे, जानेंगे ना। आप अगर व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार के बारे में जानेंगे, आप कॉपी किताब के बारे में तो नहीं जानेंगे। तो इसी तरह से क्या होता है कि शोषण के शिकार हो जाते हैं, आपको लोग ठग देते हैं। तो यहीं पर यहाँ पर टिप्पणी दिया गया है, आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। जो विक्रेता है ना बाबू, वो माप तोल में कमी कर देता है। अगर आप कोई भी चीज खरीदने जाए तो माप तोल में कमी कर देगा, और आप क्या करिएगा, शोषण हो जाइएगा। कहे कि आपको तो जानकारी है नहीं, है ना। वो दिखाएगा 1 केजी और दे रहा है आपको 900 ग्राम। आपको दिखा रहा है 2 केजी, दे रहा है आपको 190, 1 किलो 900 ग्राम। मतलब आपको घोटाला कर दे रहा है ना। तो यही बोलता है बाबू कि शोषण का शिकार जो है शिकार हो जाते हैं। बोलता है उपभोक्ता किस प्रकार शोषण का शिकार होते हैं, ये आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है कि आप किस माध्यम से, आप किस तरह से उपभोक्ता जो होते हैं, आप वो जो खरीदने जाते हैं वो क्या करते हैं। उपभोक्ता उसी को बोला गया जो खरीदने जाता है, जो विक्रेता बोला गया किसको, विक्रेता जो बेच रहा है उसी को बोला जाता है कुछ विक्रेता। तो आप विक्रेता से किस तरह से क्या हो जाते हैं, शोषण का शिकार हो जाते हैं। आप किसी भी चीज को खरीदने जाते हैं तो आसानी से वो विक्रेता होता है, भले ही आपको ज्यादा दाम बोलेगा, लेकिन आप कितना कम कराइएगा, कितना कम करेगा अपने बजट से ना। अगर ज्यादा कम करेगा, नहीं ऐसे नहीं होगा, इतना में नहीं होगा। ऐसे बोलने लगते हैं कौन, विक्रेता जो बेच रहे हैं, वो ऐसे बोलने लगे इतना में नहीं होगा, और दीजिए इतना नहीं होगा इतना। ऐसा आपको मतलब उपभोक्ता और विक्रेता में निरंतर कुछ होते रहता है। तो हम लोग पहले समझ गए कि विक्रेता द्वारा वस्तु के माप तोल में क्या होता है, कमी होता है। पहला क्या होता है, कमी होता है। अगर आपको कोई भी चीज दे रहा है माप तोल में तो कमी कर देगा, विक्रेता निश्चित कमी कर देगा। आप वहां तौले तो कुछ और, आप घर आकर तौले तो कुछ और दिखाई देगा, है ना। ये मापदंड में आपको विक्रेता को जी कर देगा, कमी कर देगा। ये पहला आपको टॉपिक समझ में आ गया, मतलब पहला तो समझ में आ गया। अब दूसरा बाबू बोलता है निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य वसूलना। देखो, जो विक्रेता हो ना, विक्रेता जो होता है, विक्रेता जो बेच रहा है वो क्या करता है, निर्धारित बाबू को चीज निर्धारित समझो यहाँ पर ध्यान से, निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य वसूलना। निर्धारित, निर्धारित मतलब समझ रहा है, जो दिया है। जैसे मान लें कि हम किसी कपड़ा खरीदने मतलब किसी कपड़ा की दुकान गए, ठीक है। अब हम किसी कपड़ा की दुकान गए बाबू, तो हम बोले कि एक शर्ट दीजिए, क्या दीजिए, एक शर्ट दीजिए। अब उसका कीमत बोल दिया 250 रुपया, ठीक है। अब 250 रुपये बोल दिए तो उसमें से ये 250 रुपये बोला किसी कपड़ा का दाम, तो हम उसको तो लिखा हुआ है ना, और 250 बोला। अब उस पर लिखा हुआ कितना, एक उसमें लिखा रहेगा आपको 250 रुपये लिखा रहेगा, ठीक है। मान लीजिए कि उस पर क्या है, जो शर्ट पर लिए शर्ट बोल रहे हैं ना, तो शर्ट पर कितना 250 रुपये लिखा हुआ, ठीक है। अब 250 रुपये लिखा है तो सोचो, अगर ये हम ज्यादा दाम का खरीदें, क्या ज्यादा दाम के, जैसे ज्यादा दाम में ले लिया जाए तो 1,000 रुपया, या छोड़िए 500 रुपया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कैसे होता है, निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य का वसूलना। निर्धारित, निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य का वसूलना। निर्धारित बाबू, सोचो, अगर आप कपड़ा की बात किया जा रहा है, हाँ, कपड़ा का शर्ट हटा के छोड़ो, जरा सोचो तो कॉपी किताब के बारे में। कॉपी, जैसे मान लें कि आप कॉपी खरीदने गए, अब कॉपी खरीदने गए तो उस पर लिखा रहेगा कुछ और देगा कुछ और, मतलब लेगा कुछ और। वसूलना, अधिक मूल्य से वसूलना, कहें कि आपको हर चीज की जानकारी नहीं है। आप सब्जी खरीदने जाएंगे वहां पर शोषण हो जाइएगा, कुर्सी खरीदने जाइएगा वहां पर शोषण हो जाइएगा, मतलब ठगा जाइएगा, है ना, निश्चित हो जाएगा। आप जैसे मान लीजिए आप किसी कपड़ा खरीदने बोले ना कि 500 रुपये लिखा रहेगा और ज्यादा बोलेगा, 500 लिखा रहेगा ज्यादा बोलेगा।
अब ज़्यादा बोलेगा तो बोलेगा जी अधिक मूल्य वसूलना, अधिक ले ही लेगा, काम तो नहीं लेगा, ये निश्चित है। अगर काम मतलब ये ₹500 लिखा हुआ है, ₹250 लिखा हुआ है कपड़ा पर शर्ट पर ₹250 लिखा हुआ है, तो अब वो आपको बोलेगा कि 350 350 दे दीजिए ना, जाइए ना, मतलब 350 लगेगा आपको। तो कौन बोलेगा? विक्रेता जो बेच रहा है, वो बोलेगा कि 350 350 में जाइए ना, हो जाएगा। नहीं, नहीं, आप बोलिएगा नहीं, नहीं, इतना बहुत ज़्यादा है। कम से कम 250 रखिए, 300 रखिए ना, उतना में नहीं होगा। ऐसे मतलब नहीं होगा, विक्रेता से बोलेगा, उतना में नहीं होगा। हम लोग को तो इतना में आता है, बहुत अच्छा क्वालिटी का है, देखिए ना, क्वालिटी का है, अच्छा है, बहुत बहुत साल टिकेगा। ऐसा मतलब सुनाने लगते हैं, हम उनके बातों में उलझ जाते हैं। ये बहुत अच्छा है। अभी तो यही फैशन चल रहा है मार्केट में। अच्छा खासा देखते हैं ना कपड़ा, ये बहुत अच्छा है। देखते हैं मुलायम है, सूती है। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत मज़बूत कपड़ा है, कभी नहीं फटेगा। देखो तो 2 साल तक कुछ होगा? अब आप सोचिए आप कि 2 साल देखिए किस तरह से विक्रेता बुकरबाग बनाता है उपभोक्ता को। अब 2 साल किसी कपड़े को पहन लीजिएगा, इस असंभव। आप कम से कम तो 6 महीना पहनिएगा किसी कपड़ा को। 2-3 महीने पे 2-3 महीने के बाद तो आप अपने आप में उसको नहीं, नहीं, ये नहीं चलेगा। तो कुछ और नया ले लेते हैं। फिर उसको तरफ आप ध्यान नहीं दीजिएगा। वो बोलता है दुकानदार कोई चीज़, देखिए किस तरह से बोलता है। नहीं, नहीं अभी इसे टॉपिक है ना, इसी उसी के बारे में बताया गया है ना? समझने का प्रयास करें यहाँ पर। पहला वो जो बोला वो पहला बोला कुछ कि विक्रेता द्वारा वस्तु के माप-तौल में कमी। पहला क्या है? विक्रेता द्वारा वस्तु के माप-तौल में कमी। तो वही तो समझ गए कि जो माप-तोल होता है, जब आप किसी भी सामान खरीदने गए तो माप-तोल में कमी हो जाता है ना? अधिकतर होता है। और दूसरा हमको जो निर्धारित मूल्य से अधिक वस्तु मूल्य का से खरीदना, मतलब वसूल लेना, है ना? तो देखो ₹250 है और ज़्यादा बोलेगा, ज़्यादा दाम करके बोलेगा। फिर आप कितना कम कराइएगा? कम करिएगा, 50-100 रुपए कम करिएगा और तइयो तो आप सोचिएगा, अरे यार! बहुत कम कर दिए। नहीं, काम तो नहीं किया है, वो अपने आप ले लिया है। वो अपना पॉकेट भर लिया, है ना? समझे यहाँ पर। इस तरह से आप क्या होते हैं? शोषण हो जाते हैं। अब तीसरा क्या है? मिलावट तथा दोषपूर्ण वस्तु को बेचना। देखो, मिलावट तथा दोषपूर्ण वस्तु को बेचना। ऐसे भी व्यापार होते हैं, ऐसे भी दुकानदार होते हैं, जो मिलावट वस्तु को कुछ करते हैं, बेचते हैं। किसी न किसी तरह से मिलावट वस्तु बेचते हैं। जैसे मान लीजिए कि ओरिजिनल तेल आपको नहीं मिलेगा कड़वा का। कड़वा का ओरिजिनल तेल मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब दुकानदार के पास गए, किराना दुकान में गए तो बोले कि हमको सरसों का तेल दीजिए, ओरिजिनल। ओरिजिनल आपको शायद वैसा मिलेगा, नहीं तो वैसा बोलते हैं ना मिलावट दे देता है। उसका रंग हल्का पीला-सा लगेगा, जो मिलावट रहता है। मिलावट चीज़ में अधिकतर देखिएगा मतलब उसका रंग ही कुछ अलग रहेगा। सरसों का तेल में प्योर रहेगा एकदम, लग रहा है कि हाँ, सरसों का तेल है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कोई बोला जाता है एल्यूमीनियम एल्यूमीनियम जो है एल्यूमीनियम धातु होता है, एल्यूमीनियम के धातु पर चांदी का परत चढ़ा देता है। अब बोलता है कि ये चांदी है ना? तो इस तरह से क्या होता है कि दोषपूर्ण मिलावट या दोषपूर्ण क्या करता है वस्तु का बेच देना। ये क्या करता है? विक्रेता का काम है। इस तरह से आप क्या करते हैं? साझा में आ जाते हैं। एल्यूमीनियम पर परत चढ़ा दिए, चांदी का बोल रहा है कि चांदी का है, लीजिए ना। सोनार की दुकान में जाइएगा तो कहीं नहीं, नहीं, ये तो कुछ ही है। अभी चांदिये का है, ले लीजिए। और फिर देख रहे हैं 6 महीने बाद कि ओ तेरी के, ये तो एल्यूमीनियम है, चांदी है, ये नहीं है। तो ये किस तरह से मिलावट कर देते हैं। और जैसे मान लें कि जो तेल के बारे में बताएं, वो भी उस तरह से कहे तो मिलावट। ऐसे बहुत सारे चीजों में मिलावट होता है। मिलावट करके क्या करते हैं दुकानदार या विक्रेता, क्या होता है जो बेचते हैं वो क्या करते हैं? बेच ही देते हैं, आप लोग उसको खरीद लेते हैं किसी न किसी तरह से। आपकी और बोलेंगे जो अभी बोले ना कि तेल वो बहुत ही कुछ बोला जाता है ना कि मिलावट जाएगा ना, तो बोलेंगे नियम और शर्तें लागू कर देंगे। ये बहुत अच्छा तेल है, इसको से कुछ होगा, आपको शरीर में मतलब शरीर में एनर्जी देगा, आप फुर्ती रहिएगा, स्वस्थ महसूस करिएगा इस मतलब तेल लगाने के बाद। इस तरह से कुछ शर्तें और नियम लागू करने लगते हैं जो विक्रेता होते हैं। अब उसके बातों में साझा में उसके बातों में उलझ कर क्या करते हैं, जितना बोलते हैं उसके से कम ही देते हैं, लेकिन वो ज़्यादा बोलता है और ज़्यादा बोलता है वो। आप उसको कितना कम कराइएगा? बहुत कम करिएगा। कितना कम? 100, 200, 300, लेकिन फिर भी उसको प्रॉफ़िट हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है ना? तो इसी तरह से आप क्या हो रहे हैं कि शोषण हो जा रहे हैं। विक्रेता के पास क्या हो जा रहे हैं? शोषण हो जा रहे हैं, निरंतर शोषण हो जा रहे हैं। इसीलिए हर चीज़ की जानकारी थोड़ा-थोड़ा रखनी चाहिए। जैसे आपको कॉपी खरीदना है,
कॉपी खरीदना है तो आपको पता होना चाहिए रिंग वाला कॉपी कितना मिलता है, कलम कितना मिलता है। किसी भी चीज आप मतलब आपको जो चीज की आवश्यकता है उस चीज की जानकारी आपको होना चाहिए। आप शोषण नहीं होइएगा। अगर कोई विक्रेता आपको ज्यादा कुछ करता हो ज्यादा पैसा वसूलता हो तो आपको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लेकिन ऐसा सोचते ए बहुत लफड़ा है सब में, ये सब नहीं देखता है। नहीं नहीं, जो है ऐसे लो, तुम भी कुछ रहो हम भी, नहीं नहीं। लेकिन नियम यही कहता है कि तुम शिकायत कर सकते हो, जितना है उतना ही में करो। लेकिन ऐसा लोग नहीं सोचते है ना। तो पहले मिलावट तथा तीसरा हो गया कुछ मिलावट तथा दोषपूर्ण वस्तु को बेचना। ऐसे दुकानदार होते हैं, विक्रेता होते हैं जो मिलावट वस्तु को कच करते हैं, बेचते हैं, ठीक है। अब चौथा क्या है, गलत और अधूरी जानकारी देना। देखो हम बोले ना, इसमें सारा गौती बोलता है कि आप किस तरह से शोषण होते हैं, इसमें सारा टॉपिक को लिखा गया है और आपको समझाने का, विस्तार से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। बस आप ध्यान समझने में प्रयास करिएगा, है ना। देखिए यहाँ पर कहता है गलत और अधूरी जानकारी देना। जो होता है ना विक्रेता, और आपको किसी भी सामान दो मतलब खरीदने जाइएगा विक्रेता के पास जो बेच रहा है, उसके पास आप खरीदने के जाइएगा तो वो गलत जानकारी देगा, गलत इंफॉर्मेशन देगा। किसी तरह से मतलब आपको बातों में उलझाएगा और आपको सामान देने का प्रयास करेगा। वहां अब आप बोलिएगा ना कि वहां पर हम गए ना तो वहां पर इतना बोल रहे थे, आप इतना ही दे रहे हैं। सोचो, यहाँ पर सोचने वाली बात है बाबू कि देखो, अगर कोई भी चीज खराब होता है उसको कैसे न कैसे दुकानदार बेचने का काम ही करता है ना। देखो ज्यादा अगर दाम ले रहा है तो समझो कि वो अच्छा क्वालिटी का है। अगर कम कम ले रहा है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा सोचना चाहिए, अगला अगला उपभोक्ता को सोचना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं सोचते, नहीं कम बजट को दीजिए ना, कम बजट में कम हो जाएगा, ऐसा सोचते हैं। तो देखो, तो ये बोलता है गलत और अधूरी जानकारी, गलत दे देता है जानकारी उपभोक्ता लोग को विक्रेता। कहता है कि नहीं ये तो अथी है, इसमें बहुत कम खर्च लगेगा। अगर आप जैसे मान लीजिए कि कपड़े खरीदने गए, आप कपड़े खरीदने गए तो गलत जानकारी दे देगा आपको। आप दूसरा घर दुकान में से खरीद कर आ रहे हैं, ठीक है, आप गंजी खरीद लिए, गंजी को खरीद कर अगला दुकान से दूसरे और दुकान में चले गए, तो वहां जाएगा ना तो कहेगा कितना में खरीदने वाला, तो बोलिएगा कि कितना का 80 रुपए का है। आपको तो देखिए बुर्बाक बना देना, आपको ठग दिया, आपको यहाँ पर 85 रुपए मिल जाता। कहा अभी देखिए तो अच्छा का ये अच्छा कंपनी का है, वो अच्छा कंपनी का नहीं है, अच्छा कंपनी का ये नहीं है, इसके से अच्छा मजबूत कपड़ा हमको पास है। मतलब गलत जानकारी एक दूसरे को कुछ कह रहा है, गलत जानकारी। अब आप उसके पास जाइएगा, इसी को सामान लेकर आप उस दुकान में जाइएगा तो वही बोलेगा इस तरह, उसको से अच्छा था हमको पास था। तब बोलिएगा हाँ आप तो एकदम सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं, हम बेकार ले रहे हैं, आप भी बोलिएगा, है ना। इस तरह से क्या होता है दुकानदार में चलते रहता है। विक्रेता को कैसे सामान बेचना है ना, अब आप इनके बातों में उलझ जाते हैं और शोषण का शिकार हो जाते हैं। इस तरह से अब क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन कुछ निरंतर शोषण, कोई भी व्यक्ति हो कि अगर किसी भी मार्केट में या बाजार में जाते हैं तो किसी न किसी तरह से शोषण हो जाते हैं। ये तो हम लोग पहला समझ गए। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग शॉर्टकट में इसको समझाने का प्रयास करते हैं, फिर भी लंबा हो जाता है ना। देखिए यहाँ पर कहता है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में अनेक शर्त को समझाना। देखो इलेक्ट्रॉनिक मतलब आप कुछ मोबाइल खरीदने गए, मोबाइल खरीदने मतलब किसी भी प्रकार के पंखा खरीदने, मोबाइल खरीदने, किसी भी हेडफोन मतलब एयरफोन खरीदने, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं जिसको आप खरीदने जाते हैं। वहां पर आपको शर्तों को समझाया जाता है बहुत अच्छा से, जिसके बाद उसके सुनने के बाद आपके अंदर वो फीलिंग आता है, समझ में आया, हाँ समझ में आया, बहुत अच्छा कंपनी का है। उसको मतलब आपको समझाने का प्रयास, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में अनेक शर्त को समझाया जाता है। देखिए जैसे मान लें कि आप मोबाइल खरीदने गए, ठीक है, अब मोबाइल खरीदने गए तो वहां पर आपको मोबाइल खरीदने गए हैं, तो दुकानदार हैं तो बोलेंगे कि कितना का मोबाइल है, तो आप बोलिएगा कि हमको कम से कम 10,000 के दीजिए। कितना का? 10,000 का। अब 10,000 के दीजिएगा तो उसमें बोलेंगे ई कंपनी का है, बहुत अच्छा चलता है, इसका कैमरा देखिएगा, कैमरा बहुत झकास आता है, कैमरा बहुत झकास रहता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा।
या पंखा भी आप खरीदने जाइएगा तो कितना कम से कम तो 1500 का दीजिए। अब 1500 का पंखा है, आपको कम में दाम चाहिए, ये है 1100 का है, लीजिए ना, बहुत अच्छा, इतना हवा देगा कि आप उड़िया जाइएगा, आपका घर उड़ के सब उड़िया जाएंगे। लेकिन घर उड़ियाएगा नहीं, बहुत मस्त पंखा है, आपको तो सुकून का नींद देगा, सुकून का चैन देगा, ये पंखा बहुत मस्त है। इस तरह से नियम शर्तें लागू करना, अगर आपको खराब हो गया ना तो हम देते हैं गारंटी, देते हैं गारंटी इतना साल के लिए। मतलब जो दुकानदार होते हैं समझाने लगते हैं, और समझाने के बाद आप उनके बातों में अरे वाह, इतना बोल रहे हैं तो समझो कि बहुत अच्छा कुछ क्वालिटी इनके मतलब इस सामान के अंदर बहुत अच्छा खासा है, आपके मन में आने लगता है सवाल। अब किस आपको पता नहीं है कि जो समझा रहा है ना उसको सब पता है किसके अंदर क्या है, कितना महीने के बाद बिगड़ जाएगा, और उसको सब पता है। और तो बोले गारंटी देते हैं हम, लिख के देती है, हम उस रसीद देते हैं आपको गारंटी। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो रसीद नहीं देते हैं, गारंटी नहीं देते हैं। आप मतलब कि कुर्सी खरीदने से तो आपको रसीद देगा, नहीं देगा, आप पैसा दीजिए और कुर्सी को लेकर चल आइए, ये आपको बोल रहे है ना। तो यहाँ पर कहता है कि अनेक शर्त लागू करता है कि आपको कुछ नहीं होगा, 1 साल तक कुछ नहीं होगा, 2 साल तक कुछ नहीं होगा, आप ये सामान लीजिए ना, बहुत मस्त है। और अदर जाके पता कर लीजिए, कहीं भी पता कर लीजिए, ऐसा कोई क्वालिटी दे देगा, कोई नहीं देगा। ये कौन बोलेगा, विक्रेता बोलेगा जो बेच रहा है, आपको उलझाने का प्रयास करता है, आप उनको मीठी मीठी बातों में उलझ जाते हैं, और जितना पैसा मांगता है उसे काम ही देते हैं, मानते हैं कि आप काम ही देते, कैसे न कैसे काम करा ही लेते हैं। लेकिन काम जो करा रहे हैं ना वो अपने नहीं, वो अपने पैसा जो कम करा रहे हैं ना उसको, उसको नुकसान नहीं है, वो ज्यादा ही बोल रहा है, 1100 को बोल रहे हैं 1500, कितना कम कराइएगा, 200, तो 1300, तो ये तो 200 उसको मुनाफा हो रहा है, फायदा हो रहा है ना। इसी तरह से आप क्या हो जाते हैं, शोषण हो जाते हैं विक्रेता के। इसीलिए बोला जाता है कि आप जो चीज की आवश्यकता आपको है उस चीज आपको जानकारी होना जरूरी है। आपको कॉपी खरीदना है तो कॉपी खरीदने के मतलब उसके में निरंतर आप कॉपी खरीद रहे हैं तो आपको तो जानकारी हो जाना चाहिए कि एक कॉपी कितना का आता है ना, ये आपको तो जानकारी हो जाना चाहिए। अब अगर आपको जो चीज की आवश्यकता है और उस चीज आपको खरीदना है तो अगल बगल पूछ लीजिए एक कुर्सी कितना का आता है, उसके बाद फिर बाजार में जाइए, मार्केट में जाइए, शोषण नहीं हो जाइएगा। अगर कोई शोषण कर रहा है तो अच्छा, मार्केट में जाइए, वहां से ले लाइए, है ना। तो इस तरह से आपको क्या किया जाता है, शोषण किया जाता है, विक्रेता आपको शोषण करता है, इस तरह से आपको समझाने का प्रयास करते हैं, है ना। तो समझे यहाँ पर, ये तो हो गया पहला कि इलेक्ट्रॉनिक में अगर कुछ भी सामान खरीदने जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉनिक में जैसे मोबाइल हो गया, इसमें बहुत नियम शर्तें सुनाने लगते हैं, बहुत मस्त चलता है, फनाफन चलता है, इसमें में इतना इंटरनेट है, इतना अथी है, इतना जीबी रैम है। मोबाइल खरीदने गए तो कैमरा धांसू आता है, आपके एक क्लिक में साफ हो जाइएगा, बिना फिल्टर लगाए गोर हो जाइएगा, ऐसा मतलब क्वालिटी बताते हैं, शर्त बताते हैं, इतना साल तक कुछ नहीं होगा, हम गारंटी देते हैं, न तो पटक दीजिएगा लाकर मोबाइल, अगर खराब हो जाएगा तो हम गारंटी देते हैं। ऐसा मतलब नियम शर्तें सुना, ऐसा बोलने के बाद तो आपके अंदर कोई भी लगे नहीं यार, सही बात है, एकदम सही बात है, ऐसे आपको मन में लगेगा ना। लेकिन जो बोल रहे हैं सब झूठ है, ऐसा सोचो बाबू, चुनाव में देख लो, कितना मुखिया सब जितना है ना आपके गांव में चुनाव चुनाव उनाव में कुछ करता है, कितना वादा करता है, क्या पूरा हो जाता है, नहीं वो पूरा होता है। उसी तरह से दुकानदार की भी वादा होता है, शर्त लागू करता है कि ये अगर आपको खराब हो जाता है तो आप लौटा दीजिएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको जान अगर खराब ही हो जाएगा ना साल 2 साल पर तो आपको जानने की इच्छा नहीं करेगा, वो तब तक भुला जाएगा, है ना। तो इसीलिए बाबू किसी न किसी तरह से आप शोषण हो जाते हैं, समझे। यहाँ पर देखिए, स्थानीय और छोटे सामान खरीदने पर शर्त लागू। सोचो 10 रुपया के कलम आप खरीदने जाइएगा, छोटा सा सामान खरीदने जाइएगा दुकानदार के पास, तो क्या इसमें भी नियम शर्तें लागू करने लगता है। जैसे मान लीजिए इतना कितना का कलम है तो 10 रुपए का है, और 10 रुपए का तो कितना बहुत मस्त चलता है, आप इतना इतना मस्त राइटिंग बैठेगा ना, इसमें तो कहना ही नहीं है, धांसू राइटिंग एकदम बहुत मस्त चलता है। इतना मतलब नियम शर्तें सुने, ये कलम आपको कहीं मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, आप कानूनी दुकान में पता कर लीजिए, नहीं मिलेगा। कितना मस्त कलम दे रहे हैं, तो मस्त राइटिंग बैठेगा। इस तरह से नियम शर्तें लागू करने लगते हैं। सोचो छोटा सामान लेने में, बड़ा सामान की तो अलग बात है, छोटा सामान लेने में। अब देखो यहाँ पर कहता है वस्तु और सेवा के विक्रय करते समय आवश्यक शर्त लागू करना। देखो बाबू, यहाँ पर कहते हैं वस्तु और सेवा के विक्रय करते समय बेचते समय आवश्यक शर्त लागू करना, आवश्यक जरूरी,
हम गारंटी देते हैं ना कि इतना दिन में कुछ होगा, नुकसान नहीं होगा। 6 महीना गारंटी देते हैं, 1 साल के देते हैं, 2 साल, 3 साल की गारंटी देते हैं। अगर ये खराब चीज़ हो जाएगा, देखो इम्पोर्टेड चीज़ की गारंटी नहीं लेता है। इम्पोर्टेंट जो चीज़ होता है उसको गारंटी नहीं लेगा। जब भी लेगा तो जो अगल-बगल पार्ट होता है उसको गारंटी लेगा कि नहीं ये चीज़ है तो हम बना देंगे। जो इम्पोर्टेंट है उसमें वो चीज़ कोई गारंटी नहीं लेगा। सोचो, इस तरह से उपभोक्ता कुछ करता है उपभोक्ता का शोषण होता है। जो उपभोक्ता होते हैं वो शोषण होते हैं, विक्रेता के, जो बेच रहा है निरंतर और जो बेच रहा है वो कहूँ न कहूँ उपभोक्ता के शोषण कर ही देता है। आप किसी भी बाजार में किसी भी मार्केट में जाइएगा तो आपको क्या कर देगा? शोषण कर देगा। निश्चित आप शोषण हो जाइएगा। काहे कि आपको तो हर चीज़ की जानकारी मालूम नहीं है। इसीलिए आपको जो चीज़ की आवश्यकता है उस चीज़ की जानकारी कन्फर्म कर लीजिए, उसके बाद आप मार्केट में जाइए, खरीद कर लेके चल जाइए। आपको जानकारी रखना ज़रूरी है, काहे कि अब जानकारी आपके पास नहीं है तो अपनी जानकारी के माध्यम से अगर आप मसाला या कुछ भी लेने जाते हैं तो आप शोषण हो जाते हैं। ₹5 की जगह आपको ₹10 लिया जाता है। वज़न माप-तौल में कमी कर दिया जाता है। आप कोई भी लेते हैं वस्तुतः। उम्मीद है कि बहुत आप अच्छे से समझे होंगे। फिर मिले अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।